अंग देश के एक गांव में एक अत्यंत धनी और प्रतिष्ठित ब्राह्मण रहता था। उसके 3 पुत्र थे। तीनों ही विद्याशास्त्र और नियमों के बड़े पक्के माने जाते थे। एक समय उस ब्राह्मण ने एक महान यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ की विधि के अनुसार उसे एक कछुए की आवश्यकता थी। उसने अपने तीनों पुत्रों को आदेश दिया कि वे समुद्र जाकर कछुआ लेकर आए। तीनों भाई समुद्र तट पर पहुंचे। वहां उन्हें सचमुच एक कछुआ मिल गया, लेकिन जैसे ही उसे उठाने की बात आई, तीनों में विवाद छिड़ गया। सबसे बड़े भाई ने कहा, मैं भोजन चंग हूं, मुझे भोजन की शुद्धता की अद्भुत पहचान है। मैं अपवित्र वस्तु को हाथ नहीं लगा सकता, इसलिए मैं कछुए को नहीं छूंगा। दूसरे भाई ने कहा, मैं नारी चंग हूं, मुझे स्त्रियों के शरीर और स्वभाव की सूक्ष्म पहचान है, इसलिए मैं इसे नहीं ले जा सकता। सबसे छोटे भाई ने कहा, मैं शैया चंग हूं, मुझे शैया यानी बिस्तर की शुद्धता और सूक्ष्म दोषों की पहचान है, इसलिए मैं भी इसे नहीं उठाऊंगा। अब तीनों में यह विवाद होने लगा कि इनमें से कौन सबसे श्रेष्ठ है। कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं था। अंततः वे इस निर्णय के लिए राजा के पास पहुंचे। राजा ने सबकी बात ध्यान से सुनी और कहा, तुम तीनों यहीं ठहरो, मैं तुम्हारी अलग अलग परीक्षा लेकर स्वयं निर्णय करूंगा। सबसे पहले राजा ने स्वादिष्ट और उत्तम भोजन तैयार करवाया और तीनों भाइयों को खाने के लिए बुलाया। भोजन सामने आते ही बड़ा भाई बोला, मैं यह भोजन नहीं खा सकता, इसमें मुर्दे जैसी गंध आ रही है। यह कहकर वह तुरंत उठकर चला गया। राजा ने जांच करवाई तो पता चला कि यह भोजन श्मशान के पास की भूमि में उगे अनाज से बना था। राजा बोला, तुम वास्तव में भोजन चंग हो, तुम्हारी इंद्रियां अत्यंत सूक्ष्म हैं। रात होने पर राजा ने एक अत्यंत सुंदर स्त्री को दूसरे भाई के पास भेजा। जैसे ही वह स्त्री उसके समीप आई, दूसरा भाई बोला, इसे यहां से हटा दीजिए, इसके शरीर से बकरी के दूध की गंध आ रही है। राजा ने जांच करवाई तो ज्ञात हुआ कि वह स्त्री बचपन में बकरी के दूध पर ही पली थी। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, तुम सचमुच नारी चंग हो, तुम्हारी पहचान अद्भुत है। इसके बाद राजा ने सबसे छोटे भाई के लिए सोने का पलंग लगवाया, जिसमें एक के ऊपर एक 7 गद्दे बिछे थे। जैसे ही वह उस पलंग पर लेटा, वह अचानक चीख उठा और उठ बैठा। उसकी पीठ पर एक लाल रेखा उभर आई थी। राजा ने तुरंत पलंग की जांच करवाई। 7 गद्दों के नीचे एक बाल दबा हुआ मिला था। उसी बाल के कारण उसकी पीठ पर वह निशान पड़ गया था। यह देखकर राजा चकित रह गया। उसने तीनों भाइयों की प्रशंसा की और प्रत्येक को 1-1 लाख अशर्फियां पुरस्कार स्वरूप दी। अब तीनों भाई अपने उद्देश्य कछुए को ले जाना भूल गए और वहीं आनंद से रहने लगे। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजा विक्रमादित्य, बताओ इन तीनों में सबसे बढ़कर कौन था? राजा ने उत्तर दिया, मेरे विचार से सबसे बढ़कर शैया चंग था, क्योंकि उसकी परीक्षा में प्रत्यक्ष प्रमाण मिला। उसकी पीठ पर बाल का निशान दिखा और बिस्तर में बाल पाया भी गया। शेष दोनों के बारे में यह कहा जा सकता है कि उन्होंने किसी से पूछकर बात जान ली हो। दोस्तों, बेताल पच्चीसी की 8वीं कहानी यही समाप्त होती है। आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।